हमारी एनिवर्सरी कुछ दिन पहले थी, पर कुछ पल ऐसे होते हैं जो तुरंत अपलोड नहीं किए जाते। उन्हें पहले जिया जाता है, महसूस किया जाता है और फिर शेयर किया जाता है। 5 साल पहले जो कहानी शुरू हुई थी, आज वो सिर्फ हम दो की नहीं रही। रात के 12 बजने का इंतजार था। सब लोग रुक कर बैठे थे। किसी ने वीडियो कॉल पर वेट किया, तो किसी ने लाइव विश करना चाहा। और जब घड़ी ने 12 बजाए, तो सिर्फ केक नहीं कट हुआ। 5 सालों का सफर एक बार फिर से याद आ गया। ये केक के ऊपर जो 5 नंबर लगा था ना, वो सिर्फ एक नंबर नहीं था। वो 5 साल के छोटे छोटे पल जो एक दिन बना रहे थे। कभी हंसते हुए, तो कभी चुप रहकर समझते हुए वाले दिन। गिफ्ट्स मिले, पर सबसे बड़ा गिफ्ट था हम सबका साथ रहकर हमारी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना। और वो एहसास कि हम अकेले नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे साथ हमारा पूरा परिवार सेलिब्रेट कर रहा है। हमने केक का वो पहला पीस एक दूसरे को ना खिलाते हुए सबके साथ शेयर किया, क्योंकि शादी दो लोगों की नहीं होती है, उसका सफर पूरा परिवार मिलकर तय करता है। एनिवर्सरी वाले दिन की सुबह कुछ मीठे के साथ शुरू की, और सबका मुंह मीठा करवाते करवाते ये डिसाइड किया कि शाम को सेलिब्रेशंस कहाँ होंगी। और ये छोटी छोटी प्लानिंग्स भी सेलिब्रेशन का ही पार्ट होती हैं, क्योंकि जब फैमिली मिलकर डिसाइड करती है तो कुछ अच्छा ही डिसाइड होता है। शाम को हम सब रेडी होकर वेन्यू पर पहुंच गए। ये फैमिली डिनर का प्लान सिर्फ डिनर के लिए नहीं होता। ये होता है इसलिए कि सब लोग एक साथ बैठकर कुछ समय स्पेंड कर सकें, कुछ खास बातें कर सकें, तो कुछ खास यादें बना सकें। टेबल के आसपास जब लोग बैठते हैं ना, तो सिर्फ खाना नहीं सर्व होता, कहानियां सर्व होती हैं, कुछ पुरानी यादें निकलती हैं, और सब में हंसी घूमती है। मेरी ना जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली का असली मतलब मुझे ऐसे ही मोमेंट्स में समझ आता है, जब एक ही टेबल पर 3 जनरेशन्स बैठी हों और हर किसी का अपना नजरिया हो। और ऐसे में बच्चे बच्चे जब इन सबके बीच में दौड़ते हैं, वो सिर्फ मस्ती नहीं कर रहे होते, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि कैसे बड़े लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, कि कैसे एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के बाद भी सब लोगों में रिस्पेक्ट बनी रहती है। एंड वॉट आई फील, बच्चों के लिए फैमिली सिर्फ लोगों का एक ग्रुप नहीं होती है, वो उनका पहला क्लासरूम होती है। यहीं से वो सीखते हैं शेयरिंग क्या होती है, टर्न लेना क्या होता है, बड़ों को कैसे एड्रेस किया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, बिलोंगिंग क्या होती है। जब इवान अपने दादाजी के पास जाकर बैठता है या नानू के साथ हंसी करता है, तो मुझे लगता है उसका बचपन सिर्फ सिक्योर नहीं हो रहा, उसका बचपन रिच हो रहा है। एक सिंगल पेरेंट भी एक कंप्लीट फैमिली हो सकती है, एक न्यूक्लियर फैमिली भी परफेक्ट हो सकती है, पर जब ज्वाइंट फैमिली का प्यार मिल जाता है ना, तो बचपन और गहरा हो जाता है। सबने एक दूसरे को समय दिया, एक साथ डिनर किया, फोटोज क्लिक किए, और अब वक्त हो चला था वेन्यू से निकलने का। वेन्यू से निकलते हुए मैं यहाँ सबको थैंक यू बोल रही थी कि उन्होंने अपना प्रेशियस टाइम हमारे लिए निकाला और हमारे सेलिब्रेशंस का पार्ट बने। ये खूबसूरत सी शाम अब धीरे धीरे खत्म होने को आई थी, और इस शाम का गुजरता हुआ हर एक लम्हा अपने आप में याद दिला रहा था कि फैमिली सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, अपने आप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब फाइनली वो वक्त आ गया था जब सब एक दूसरे को सी ऑफ कर रहे थे। सब एक एक करके अपनी कार में बैठे और निकल पड़े अपने घर की तरफ। मीनवाइल हमारे प्लान में थोड़े से चेंजेस थे। कार घर ना जाने की जगह पहुंची आइसक्रीम पार्लर। कभी कभी बड़े सेलिब्रेशंस ऐसे छोटे छोटे स्टॉप से और खूबसूरत बन जाती है। एंड आर सुपर एक्साइटेड सन, उनकी एक्साइटमेंट को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि घर ना जाने की बहुत खुशी है उन्हें। और ये वो एक्साइटमेंट था जो शायद किसी भी ग्रैंड सेलिब्रेशन से बड़ा था। जिंदगी को कैसे जिया जाता है, सच बताऊं तो इवान सिखा रहा है हमें। सब लोग अपनी आइसक्रीम के फ्लेवर्स एंजॉय कर रहे थे, एंड फिर एक पल आया जब इवान को पता ही नहीं चला कि मस्ती मस्ती में उसकी आइसक्रीम गिर गई है। और फिर इन्हीं सब पलों को जीते हुए एक और खास बात हुई। हमारी एनिवर्सरी के साथ साथ ताऊजी का भी बर्थडे होता है इस दिन, और हम सब पहुंच गए घर, ताकि जिस दिन हमने अपनी कहानी शुरू की, उस दिन घर के बड़े की जिंदगी का एक और साल भी सेलिब्रेट हो। एक बार फिर केक कट हुआ, और सबने थोड़ा थोड़ा केक ताऊजी को खिलाया। और इन्हीं सब पलों के बीच ये भी महसूस हुआ कि कुछ डेट सिर्फ कैलेंडर पर नहीं होती, वो घर की नींव होती हैं। उन्होंने इस घर को देखा है बदलते हुए, नए लोग आते हुए, रिश्तों को गहरा होते हुए। सच कहूं तो विशेष से ज्यादा हम उनका शुक्रिया कर रहे थे।
ब्लेसिंग्स एंड विशेस के रूप में मिले हमें ये बुके। ये बताना चाह रहे हैं कि हम में लगा हर फूल अलग शेप अलग रंग का है, पर जब सब साथ बंध जाते हैं तो खूबसूरत लगने लगते हैं। कुछ इसी तरह परिवार भी होता है, सब अलग, सब इम्परफेक्ट, पर जब सब साथ होते हैं तो परफेक्ट लगते हैं। 5 साल का ये सफर परफेक्ट था या इम्परफेक्ट कहना मुश्किल है, पर खूबसूरत बहुत था। मैं मानती हूँ थोड़ा लेट व्लॉग है, पर दिल से है।